दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब और डरावने माहौल से। एक पुराना गंदा अंधेरा सा बाथरूम, दीवारों पर मेल, चारों तरफ सड़ंत की बू और वहाँ एक टब में डूबा पड़ा एक शख्स एडम। धीरे धीरे उसे होश आता है। जैसे ही आंखें खुलती है वो घबरा कर उठ बैठता है। पानी छपाक से बाहर गिरता है और साथ ही एक छोटा सा प्लग निकल जाता है। नीले रंग का पानी बहकर नाली में चला जाता है। ये नीला पानी आगे चलकर बड़ी अहमियत रखेगा। एडम सांसें तेजी से ले रहा है, चारों तरफ देखता है तो पता है कि वो अकेला नहीं है। उस बाथरूम में एक और आदमी मौजूद है, डॉक्टर लॉरेंस। दोनों की हालत लगभग एक जैसी है। दोनों के पाँव मोटी सी लोहे की जंजीर से बंधे हुए हैं और वो भी किसी खूंखार जंग लगे पाइप से। कमरे का नजारा और भी डरावना है। बीचों बीच एक लाश पड़ी है, खून से लथपथ। उसके एक हाथ में रिवॉल्वर है और दूसरे में टेप रिकॉर्डर। यह देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सवाल ये है कि ये दोनों यहाँ आए कैसे? किसने लाकर इन्हें इस मौत के कुएं में डाल दिया? धीरे धीरे उन्हें कुछ सुराग मिलते हैं। एक छोटी सी कैसेट, एक गोली और एक चाबी। उम्मीद जागी कि शायद इसे जंजीर खुल जाएगी, लेकिन कोशिश नाकाम रहती है। ये चाबी किसी और ताले की है। एडम और डॉक्टर हिम्मत करके उस लाश के पास पड़े टेप को उठाते हैं। दोनों अपनी अपनी टेप सुनते हैं। उसमें एक अजीब सी बिगड़ी हुई आवाजें आती हैं। ये है जिगोस की आवाज। उस आवाज में एडम से कहा जाता है कि उसने जिंदगी भर छुप छुप कर लोगों की जिंदगी बर्बाद की, चोरी छिपे तस्वीरें खींची और अब उसके पास एक मौका है अपनी गलतियों को सुधारने का, वरना या तो भूख प्यास से मर जाएगा या फिर हिम्मत दिखाकर निकल जाएगा। डॉक्टर लॉरेंस के लिए मैसेज और भी खतरनाक है। आवाज कहती है, तुमने कभी अपनी जिंदगी की कीमत समझी ही नहीं। सालों से मरीजों को मौत की खबर सुनाते सुनाते तुम खुद मौत के कितने करीब हो ये भूल गए। अब अगर अपनी बीवी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें आज रात 6 बजे से पहले एडम को मारना होगा। डर और हैरानी से दोनों के होश उड़ जाते हैं। ये कैसा क्रूर खेल है। मगर जिगोसा सिर्फ आदेश नहीं देता, वो हमेशा सुराग भी छोड़ता है। डॉक्टर लॉरेंस टेप फिर से चलाते हैं। उसमें सुराग मिलता है, फॉलो योर हार्ट, यानी अपने दिल का पीछा करो। डॉक्टर चारों तरफ देखता है और उन्हें टॉयलेट टैंक पर दिल का निशान मिलता है। उधर एडम खोजबीन में 2 हेक्सा पाता है और कुछ तस्वीरें भी जो डॉक्टर लॉरेंस की खींची गई है, मगर वो उन्हें छुपा लेता है। दोनों अपनी जंजीरें काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी समझ जाते हैं कि ये आरी जंजीर काटने के लिए नहीं, ये तो उनके पैरों को काटने के लिए है। यानी खेल ऐसा है कि या तो अपना पैर कुर्बान करो या जिंदगी। डॉक्टर लॉरेंस और एडम सोचते सोचते समझ जाते हैं कि ये काम किसी और का नहीं, जिगोसा किलर का है, वही जिसने कुछ महीने पहले शहर में कई डरावने खेल रचे थे। यहाँ पर कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। डॉक्टर लॉरेंस बताते हैं, जिगोसा सीधा सीधा कातिल नहीं है। वो खुद किसी को हाथ से नहीं मारता, अपने शिकार को ऐसी स्थितियों में डालता है कि जहाँ उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भयानक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। अगर वो बच जाते हैं तो उन्हें जिंदगी की असली कीमत समझ आती है। उसी समय डिटेक्टिव डेविड जिगोसा के केस की जांच कर रहा है। एक मर्डर सीन से उसे एक पेन मिलता है जिस पर डॉक्टर लॉरेंस की उंगलियों के निशान हैं। अब शक की सुई डॉक्टर की तरफ घूम जाती है। पुलिस उसे पूछताछ के लिए उठाती है। डॉक्टर के लिए ये पल बहुत शर्मनाक होता है, क्योंकि असलियत यह है, मर्डर वाली रात वो अपनी इंटर्न कैरोलिन के साथ था, यानी उसकी शादीशुदा जिंदगी में दरार थी, अफेयर चल रहा था। वो इसे छुपाना चाहता था, वरना उसकी बीवी सब जान जाती। इसी केस में जिगोसा की एक और शिकार आमंडा को बुलाया जाता है। आमंडा एक नशेड़ी थी, हेरोइन की लत में बर्बाद। जिगोसा ने उसे भी अपने खेल में फंसाया, लेकिन आमंडा वो पहली शख्स थी जिसने उसका खेल जीत लिया। मौत के डर ने उसे सुधरने का मौका दिया। आमंडा कहती है, जिगोसा ने मुझे मारा नहीं, बल्कि मुझे मेरी जिंदगी वापस दी, और तभी से उसके दिल में जिगोसा के लिए एक अजीब सा सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है। अब कहानी फिर से लौटती है उस
बाथरूम में जहां एडम और डॉक्टर दोनों फंसे हैं। दोनों को एहसास होता है कोई ना कोई उन्हें उस कमरे के बाहर से देख रहा है और उनकी हर हरकत, हर सांस पर नजर रख रहा है। यहीं से असली डरावनी यात्रा की शुरुआत होती है। दोस्तों, अब कहानी और गहरी अंधेरे में उतरने वाली है। बाथरूम की उस सड़ी हुई गंद दीवारों की नमी और लोहे की जंजीरों के खनक में दोनों कैदी गार्डन और एडम अपनी किस्मत को टटोल रहे हैं। दीवार पर लटका हुआ वो मरा हुआ आदमी, बीच में पड़ा उसका सड़ा हुआ शव और चारों तरफ फैली हुई रहस्यमयी खामोशी, सब कुछ जैसे उनकी हिम्मत को हर पल कुतर रहा हो। गार्डन, जो पेशे से डॉक्टर है, वो एडम को समझाने लगता है कि ये सब किसका खेल है। वो कहता है ये कोई साधारण कातिल नहीं, इसे दुनिया जिगसॉ के नाम से जानती है। ये सीधे गोली नहीं मारता, बल्कि लोगों को ऐसी जगह फंसा देता है कि जहां से निकलने के लिए इंसान को अपनी आत्मा तक निचोड़नी पड़ती है। एडम की आंखें फटी रह जाती है। वो हंसने की कोशिश करता है, लेकिन हंसी के पीछे डर साफ झलकता है। मतलब तू कहना चाहता है कि ये हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ गया है? गार्डन धीरे से सिर हिलाता है। मरने या फिर जीने, ये चुनाव अब हमारे हाथ में है। यहीं से हमें कहानी एक फ्लैशबैक में ले जाती है। पुलिस के दो अफसर, डिटेक्टिव टेप और डिटेक्टिव सिंह, दोनों ने कई केस देखे हैं जहां जिगसॉ ने अपने शिकार को ऐसी परीक्षाओं में डाला था कि सुनकर ही रूह कांप जाए। किसी को तारों के भूल भुलैया में छोड़ दिया, किसी को तेज रोजरों से भरे कमरे में, और एक आदमी को जिंदा जलकर बाहर आने पर मजबूर कर दिया। हर बार जिगसॉ एक ही लाइन छोड़ जाता है, लिव और डाई, मेक योर चॉइस। डिटेक्टिव टेप तो इस केस में पागलपन की हद तक उतर चुका था। उसकी आंखों में नींद गायब थी और सिर्फ जिगसॉ का चेहरा घूमता था। सबूत धीरे धीरे डॉक्टर गार्डन की ओर इशारा कर रहे थे, क्योंकि कुछ साल पहले एक केस में उसका नाम भी सामने आया था। लेकिन असली झटका तब लगा जब एक लड़की अमांडा जिंदा वापस आई। अमांडा ने बताया कि उसे जिगसॉ ने पकड़ लिया था और उसके सिर पर एक खतरनाक मशीन बांधी थी, रिवर्स बेयर ट्रैप। वो मशीन कुछ सेकंड में उसका चेहरा फाड़ देती अगर उसने समय रहते चाबी ना ढूंढी होती। और वो चाबी कहाँ थी? एक और आदमी के पेट के अंदर। अमांडा ने अपनी जान बचाने के लिए उस आदमी का पेट चीर डाला और चाबी निकाल ली। बाद में उसने कहा, जिगसॉ ने मुझे सजा नहीं दी, उसने मुझे जिंदगी की कीमत समझाई। ये सुनकर एडम और गार्डन दोनों की रूह कांप उठती है। दोनों अब उस कमरे को और ध्यान से देखने लगते हैं, हर पाइप, हर कोना, जैसे कोई छुपा हुआ राज समेट बैठा है। तभी गार्डन को टेप पर कही हुई लाइन याद आती है, एक्स मार्क्स द स्पॉट बीनीथ द आई। वो बल्बों की ओर देखता है और एक जगह उसे एक्स का निशान मिलता है। वहाँ छुपा हुआ एक छोटा सा बॉक्स निकालता है। बॉक्स के अंदर 2 सिगरेट है, एक लाइट और एक नोट। नोट पर लिखा होता है, हीरो बनने की कोशिश मत करना। दोनों एक दूसरे को देखकर समझते हैं कि इसका मतलब कुछ और है, लेकिन क्या? सिगरेट का इस मौत के खेल से क्या लेना देना? कमरे का तनाव अब उस हद तक बढ़ चुका है कि उनकी सांसें भी भारी लग रही थी। शक, डर और मौत का साया अब उनके बिल्कुल पास था। दोस्तों, अब कहानी पहुंच चुकी है अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर। कमरे की घुटन, जंजीरों की खनक और दीवारों की नमी, सब कुछ मौत की गिनती सुना रहा है। गार्डन और एडम अब उस बॉक्स से निकले सिगरेट को घूर रहे हैं, जैसे उनमें उनकी कीमत छुपी है। गार्डन को अचानक ख्याल आता है कि शायद यही ट्रिक है, सिगरेट के जरिए वो एडम को जहर दे सकता है। और जिगसॉ को लगेगा कि गार्डन ने अपनी बीवी बेटी को बचाने के लिए नियम मान लिया है। वो सिगरेट में खून मिलाता है और एडम को देता है। एडम नाटक करता है कि उसने धुआं खींचा और अचानक गिर जाता है, लेकिन दीवार पर लगे कैमरे सब कुछ देख रहे हैं। जोर का झटका लगता है, एडम की जंजीरों में बिजली का करंट दौड़ता है और वो तड़प उठता है। जिगसॉ का इशारा साफ था, धोखा चलने वाला नहीं। उसी वक्त फोन बजता है। गार्डन उठाकर सुनता है तो उसकी बीवी और बेटी की चीख सुनाई देती है। घर पर घुसा हुआ आदमी जैप अब उन्हें मारने वाला है। गार्डन की हालत पागलों जैसी हो जाती है। टाइमर की टिक टिक और
तेज हो जाती है। वो बार बार खुद को कहता है, मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ करना होगा। फिर वो नजरों से उस आरी को देखता है जो पहले लाश के पास से मिली थी। गार्डन समझ चुका था, ये आरी धातु काटने के लिए नहीं बनी, ये तो उसके अपने पैर के लिए है। वो चीखते हुए अपना पैर काट डालता है। खून का फव्वारा कमरे में फैल जाता है। एडम चीखता रह जाता है, लेकिन गार्डन की नजरों में अब उसे अपनी बीवी और बेटी की जान बचाने का जुनून है। खून से लथपथ गार्डन अपनी जंजीर से आजाद होता है और रेंगते हुए दरवाजे की ओर बढ़ता है। वो एडम से कहता है, मैं मदद लाऊंगा, तू बस रुके रहना। तभी असली खेल सामने आता है। चैंप कमरे में घुसता है, हाथ में बंदूक लिए। वो बताता है कि गार्डन का परिवार उसी के पास है और अब उसे ही सब कंट्रोल करना है। लेकिन एडम अचानक उस पर झपट पड़ता है और जोर जोर से पीट कर उसे मार डालता है। सबको लगता है कि खेल खत्म हो गया, लेकिन नहीं, असली मोड़ तो अब आता है। बीच में पड़ी हुई वो लाश, जिसे दोनों शुरू से ही मरा हुआ समझ रहे थे, अचानक हिलती है, धीरे धीरे उठकर खड़ी होती है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि असली जिगसॉ है, असली मास्टरमाइंड, असली शैतान। एडम की आंखें फटी रह जाती है। जिगसॉ बड़े इत्मीनान से कहता है, खेल खत्म, अब तेरी बारी है। वो कमरे से बाहर आता है और लोहे का भारी दरवाजा बंद कर देता है। अंदर अंधेरा छा जाता है। एडम बार बार चीखता है, नो नो। उसकी चीखों की गूंज अंधेरे में खो जाती है और यहीं खत्म होती है सॉ की कहानी। एक ऐसा खेल जहां जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ इंसान की हिम्मत और चुनाव खड़े।